गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यानी बच्चों की डिमांड थी कि सर आपने एक वीडियो डाल चुके हैं तो हमारे लिए दूसरी वीडियो तैयार कीजिए, क्योंकि 10th क्लास के अंदर काफ़ी मैप है उसके बारे में आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद जो सी पोर्ट था, सी पोर्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। आज दो मैप और देखेंगे कौन कौन से जो मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं अपनी एटॉमिक पावर रिएक्टर। एटॉमिक पावर रिएक्टर, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यानी भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं वो अपने देखेंगे। देखो इधर सबसे पहले अपने जो राजस्थान में देखिए कौन सा एटॉमिक पावर रिएक्टर है। राजस्थान के अंदर कौन सा, जो यहाँ पर है रावत भाटा एटॉमिक पावर रिएक्टर। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा जो विद्युत घर है, कहाँ पर अपने कहेंगे अपने राजस्थान। और राजस्थान में भी कहाँ पर अपने कहेंगे जो कोटा के साथ में चित्तौड़गढ़, उस चित्तौड़गढ़ वाले पोर्शन के अंदर। तो रावत भाटा एटॉमिक पावर रिएक्टर कहाँ पर है? राजस्थान के बाद जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट आता अपना कौन सा, कहीं गुजरात के अंदर जो है काकरापार एटॉमिक पावर रिएक्टर। काकरापार परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। गुजरात के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कौन सा? महाराष्ट्र। इसी महाराष्ट्र में भी एक एटॉमिक पावर रिएक्टर है, इसका नाम है तारापुर एटॉमिक पावर रिएक्टर। तारापुर परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में एक और भी है, इसी का नाम है जेतापुर। तो यही लिख लेते हैं, जेतापुर भी कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में जेतापुर। महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद कर्नाटक में। तो कर्नाटक में याद रखें केगा कर्नाटक। तो केगा कहाँ पर है? केगा एटॉमिक पावर रिएक्टर यहाँ लिख देते हैं अपने। केगा परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह कहाँ पर है? अपने कहेंगे कर्नाटक में। केरला को छोड़ो, अपनी बात करते हैं अपने तमिलनाडु की। तमिलनाडु में दो है। सबसे पहले कौन है? कलपक्कम काफी परीक्षा में पूछा जाता है। कलपक्कम कहाँ पर अपने कहेंगे? तमिलनाडु में। यहीं पर एक और है कुदानकुलम भी कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो कलपक्कम और कुदानकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट आता है कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में एक है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर अपने कहेंगे? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद ये वाला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये अपने परमाणु ऊर्जा विद्युत संयंत्र सबसे पहले याद करेंगे। रावत भाटा एटॉमिक पावर रिएक्टर कहाँ पर? राजस्थान। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद काकरापार एटॉमिक पावर रिएक्टर कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। गुजरात के बाद तारापुर एटॉमिक पावर रिएक्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। और जेतापुर एटॉमिक पावर रिएक्टर ये भी कहाँ पर अपने कहेंगे? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। उसके बाद केगा कर्नाटक के अंदर।
कलपक्कम और कुदानकुलम दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और नरोरा उत्तर प्रदेश। आपके लिए हाईली जो इंपॉर्टेंट होगा, सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं तारापुर। इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक पावर रिएक्टर है। इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक पावर रिएक्टर कौन सा था? तारापुर। और उसके बाद जो सेकंड एटॉमिक पावर रिएक्टर इंडिया का कौन सा था? रावत भाटा एटॉमिक पावर रिएक्टर। तो इसमें पूछा क्या जाएगा? लगभग आपसे रावत भाटा भी पूछ सकते हैं, तारापुर भी पूछ सकते हैं, और उसके बाद जो ये कलपक्कम वाला है, और उसके बाद ये नरोरा, ये आपके लिए क्या रहेंगे? मोस्ट रहेंगे। तो इनको अच्छे से अपने को क्या करना है? याद करना है। तो एटॉमिक पावर रिएक्टर इतने ही अपने को याद करने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, इसमें जो सेकंड अपने मैप लेके चल रहे हैं, इसमें अपने पढ़ लेते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। पर्पस प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कैसे याद करने हैं वो भी देखेंगे अपने। सबसे पहले इंडिया का फुली मैप अपने को कंप्लीट याद होना चाहिए। अगर मैप याद नहीं है तो आपको प्रोजेक्ट याद हो पाएंगे, ना आपको कोई मिनरल्स याद हो पाएंगे, और कुछ भी आपको याद नहीं हो पाएगा। पहले तो इंडिया का मैप आपको आना ही चाहिए। देखो कौन कौन से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं। ये कौन सा है? लद्दाख के बाद ये कौन सा है? J&K, जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? यानी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या चीज़ है? अपने कहेंगे ऑन द रिवर क्या बनेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ कौन सा डैम? नदी पर क्या बनाते हैं? एक बांध बनाते हैं, और बांध के अंदर वाटर स्टोर करके उसका बहुत प्रकार से अपने यूटिलाइज करते हैं, जिसके अंदर अपने फिशिंग करते हैं, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और उसके बाद अपने ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, अपनी बोटिंग के लिए बहुत सारा इसका पर्पज़ होता है। इसलिए क्या बोल दिया? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। यानी डैम तो अपनों ने एक बनाया, लेकिन इसके पर्पज़ बहुत सारे हैं। यानी फ्लड को कंट्रोल करता है। ये सारे इसके क्या हैं? इसके एडवांटेज। तो अपने कहीं कौन कौन से स्टेट के अंदर अपने मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपने जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो चल रहे हैं तुलबुल प्रोजेक्ट, नाम लिखूंगा, प्रोजेक्ट आप अपने आप लगा लेना। तुलबुल प्रोजेक्ट। यहीं पर चल रहा है सलाल प्रोजेक्ट। सलाल जो प्रोजेक्ट चल रहा है, दोनों के दोनों कहाँ पर चल रहे हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं। तुलबुल और सलाल दोनों के दोनों कहाँ चल रहे हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद आपने देखी पंजाब में जो चल रहा है कौन सा? भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। यहीं पर लिख देते हैं भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है, नागल परियोजना, कहाँ पर अपने कहेंगे? पंजाब के अंदर। राजस्थान में देखिए कौन कौन से जो प्रोजेक्ट चलते हैं। राजस्थान ये रहा। राजस्थान में यहाँ बात करेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो चल रहा है राणा प्रताप सागर जो प्रोजेक्ट हैं, यहाँ लिख देते हैं राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अपने को सीधा पूछा जाएगा इंडिया के मैप के अंदर राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट कहाँ पर? अपने कहेंगे चित्तौड़गढ़, ऑन द कौन सी? चंबल रिवर पर। राणा प्रताप सागर के बाद यहीं पर है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर प्रोजेक्ट भी कहाँ पर? अपने कहेंगे राजस्थान के अंदर।
राजस्थान। फिर अपने चलते हैं कहाँ पर, गुजरात के अंदर। गुजरात और महाराष्ट्र में एक जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। गुजरात, और गुजरात में जो प्रोजेक्ट चल रहा है कौन सा है, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ चल रही है, गुजरात के अंदर। फिर आगे आता है कौन सा, महाराष्ट्र स्टेट। इस महाराष्ट्र स्टेट में जो प्रोजेक्ट चल रही है अपने कहेंगे कोयना प्रोजेक्ट, कोयना प्रोजेक्ट। कोयना बांध भी आ सकता है, कोयना प्रोजेक्ट भी आता है। कोयना जो परियोजना है वो कहाँ चलती है, अपने महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। फिर गोवा को छोड़ दो, गोवा के बाद कर्नाटका को छोड़ दो, कर्नाटका के बाद यहाँ पर इसको छोड़ दो, यहाँ पर लिख लेते हैं इसके अंदर जो कौन सा है, कर्नाटक। यहाँ पर लिखिए अपने कृष्णा, कृष्णा प्रोजेक्ट। कृष्णा जो परियोजना है वो कहाँ चल रही है, कर्नाटका के अंदर। केरला है, केरला में अपने कहीं पेरियार, पेरियार जो प्रोजेक्ट है, पेरियार परियोजना। पेरियार परियोजना भी कहाँ पर है, अपने कहीं केरल के अंदर। केरला में कौन सा है, पेरियार प्रोजेक्ट। पेरियार प्रोजेक्ट कहाँ है, केरला के अंदर। केरला के बाद अपने देखें तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद चले यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर उसके बाद देखें, उसके बाद कौन सा है, ओडिशा। आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट है नागार्जुन, नागार्जुन सागर जो परियोजना है, नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ चलते हैं, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। ओडिशा के अंदर है हीराकुंड, हीराकुंड प्रोजेक्ट, हीराकुंड, हीराकुंड प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर। ओडिशा के अंदर दूसरा है तिक्करपाड़ा, तिक्करपाड़ा, तिक्करपाड़ा प्रोजेक्ट। यहीं पर चल रहा है एक नाराज, नाराज प्रोजेक्ट। 3 डैम बने हुए हैं। जो कौन सी नदी यहाँ पर जो महान नदी आती है, हीराकुंड, तिक्करपाड़ा और कौन सा, नाराज। तीनों के तीनों कहाँ बने, ओडिशा के अंदर स्थित। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद अपने सीधा चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है रिहंद प्रोजेक्ट, रिहंद प्रोजेक्ट, रिहंद नदी पर है रिहंद प्रोजेक्ट। यहीं पर इसके नीचे क्या आता है, मध्य प्रदेश। और जो मध्य प्रदेश में चल रहा है नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, नर्मदा सागर परियोजना वो कहाँ चल रही है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद यहाँ आएंगे अपने उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश और ये कौन सा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर जो है
उत्तराखंड के अंदर क्या प्रोजेक्ट है और वो कौन सा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में तो था कौन सा, नाथपा जाकरी, नाथपा जाकरी प्रोजेक्ट, नाथपा जाकरी, ज़्यादा ऊपर हो गया तो इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, नाथपा जाकरी, नाथपा जाकरी, जाकरी। जो नाथपा जाकरी जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ चल रहा है, अपने कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। और जो उत्तराखंड में चल रहा है उसको बोलेंगे टिहरी प्रोजेक्ट, टिहरी प्रोजेक्ट। तो बच्चों आपको सारे ही आपको याद करने हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ से है। एक बार अपने कहेंगे एक ब्लैंक मैप लेंगे और खाली मैप पर इसको क्या करेंगे, बिल्कुल अपने भर देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, तुलबुल सलाल, तुलबुल सलाल, तुलबुल सलाल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। भांकड़ा नागल पंजाब के अंदर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों के दोनों कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में एक और भी है, बीसलपुर प्रोजेक्ट भी है, ये भी लिख लेंगे यहाँ पर, बीसलपुर, बीसलपुर टोंक के अंदर है। तो बीसलपुर प्रोजेक्ट ये भी कहाँ पर, राजस्थान में। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर। कोयना परियोजना कहाँ पर, अपने कहेंगे महाराष्ट्र के अंदर। कृष्णा परियोजना कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर। पेरियार प्रोजेक्ट कहाँ पर है, अपने के केरला के अंदर। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ओडिशा में कितने, 3 प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट, तिकरपाड़ा प्रोजेक्ट और नाराज प्रोजेक्ट। उसके बाद मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, रिहंद प्रोजेक्ट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड के अंदर कौन सा है, टिहरी प्रोजेक्ट। टिहरी के बाद हिमाचल प्रदेश में नाथपा जाकरी प्रोजेक्ट। कौन था बच्चों, नाथपा जाकरी। यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पर लिख देता हूँ, नाथपा, नाथपा जाकरी, नाथपा, नाथपा जाकरी प्रोजेक्ट, नाथपा जाकरी प्रोजेक्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट। अपनी यहाँ एक वीडियो लास्ट बताइए जिसके अंदर अपने मिनरल्स और जितनी अपनी क्या जो फूड क्रॉप्स वगैरह है उनके मैप बचे वो अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।